धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो अब्राहम के बारे में जब कभी अब्राहम का नाम लिया जाएगा, वो सारे आशीषें, डबल फोल्ड ब्लेसिंग्स, अब्राहम से दुगने आशीर्वाद मिलता है हमें मसीह लोगों को। अब्राहम से पहले से होने वाला, अब्राहम को बुलाने वाला, वो सारे आशीषों को देने वाला आज हमारा मसीह प्रभु मालिक है यीशु मसीह, जिसके हम सेवक हैं, दास दासी हैं। तो अब्राहम को जो मिला उससे दुगना हमें मिलना, और वो देने का सामर्थ्य रखने वाला प्रभु हमारे साथ। तो अब्राहम को इतना बड़ा आशीष, इतना बड़ा आशीष देने के लिए अब्राहम को क्या करना पड़ा, क्या किया था अब्राहम? तो परमेश्वर से इतने सारे आशीषों को पाता। अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, तो अब्राहम बुलाने वालों को परमेश्वर जाना, समझा कि ये खुदा परमेश्वर है, आसमानी पिता। ये सारे धरती, पृथ्वी, आसमान, स्वर्गलोक, सबको रचना करने वाला। द क्रिएटर इज कॉलिंग, द क्रिएटर इज कॉलिंग। बुलाने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है, सनातन के, सर्वशक्तिमान है, महान है। तो यही काम कर गया है। यही भरोसा जो अब्राहम किया, यही विश्वास जो अब्राहम अपने हृदय में रखा कि ये बुलाने वाला सब कुछ कर सकता है जो बोल रहा है। बड़ा नाम करूंगा, आशीष के मूल बनाऊंगा, संसार के सारे जातियां तेरे संतान के द्वारा आशीष को पाएंगे। ये सब होगा, भरोसा किया अब्राहम ने, और यही काम कर गया। वो बड़ा बनते गया और उसका संतान भी हुआ। 100 साल के बुढ़ापे में, और वो 90 साल की बुढ़ापे में सारा कोख से बेटे को जन्म देती है। तो कितने क्या खुशियां होता है उस घर में, अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना खुशी का हाल हुआ होगा उस घर में। कितने बड़े जश्न मनाए होंगे वो लोग। किसी महाराजा के घर में, बड़े के घर में बहुत सालों के बाद एक चिंगारी उगती है, संतान होता है, तो कितना बड़ा जश्न मनाया होगा वो लोगों ने। वो सारे योद्धा जो अब्राहम के परिवार में, कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, उनके परिवार, दास दासी, तो इतने में खुशियां हो रही थी, जश्न मना रहे थे।
परमेश्वर अपने दास के पास जाते हैं एक रात को। इन बातों के बाद इन बातों के बाद अब्राहम के घर में इसहाक का जन्म होने के बाद सारे लोग जश्न मनाते, महिमा करते, आराधना करते, मगन होते, और होते-होते इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेने तय किया। परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम, जश्न मना रहे थे, बड़ी खुशियां हो रही थी, लेकिन आवाज को पहचाना बुलाने वाले का, उस परमेश्वर का जो पहले दिन बुलाया था 12वां अध्याय उत्पत्ति का। और आज भी एक ही बार बुलाने से, एक ही बार परमेश्वर बुलाया, जस्ट वन टाइम, जस्ट वंस। अब्राहम सुनकर तैयार खड़ा होता है, यस माय लॉर्ड। और अब्राहम ने कहा, हाँ, मैं हूं। शुरुआत के दिनों में शुरुआत के दिनों में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत समय अकेले में वचनों को पढ़ते, प्रार्थना करते, उसके साथ बिताते हैं समय को। लेकिन आगे आगे जाते जाते, आगे आगे वो प्रार्थना का समय कम होता जाता है। इवन टुडे, क्या वो प्रार्थना करते हैं जैसे पहले दिनों में करते थे हम? नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं, बड़ा बड़ा सेवकाई हो गया ना। दूर दूर के लोग आते हैं, दूर दूर के लोग बुलाते हैं, समय कहाँ होता है। हाँ, यात्रा में बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो प्रार्थना कर लेंगे। बड़े हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। उसकी आवाज को उसकी आवाज को पहचानने का वो पहले दिन का कमिटमेंट आज कहाँ है? आज कहाँ है? जो एक बार बुलाता है और दास कहता है, हाँ, हाजिर हूँ मालिक, मेरा पिता परमेश्वर। तो अब्राहम के लिए सब कुछ, प्रायोरिटी सबसे पहला परमेश्वर ही था। अब्राहम के लिए बेटा होने के बाद भी, संतान, वरदान आने के बाद भी, वो वाचा जो परमेश्वर ने सुनाया था, प्रतिज्ञा किया था, वो सच होने के बाद भी, यानी कि ब्लेसिंग आने के बाद भी, सेवकाई बढ़ रही है, बड़ा नाम हो रहा है, फिर भी बाद बाद वो जब बुलाता एक बार, तो क्या हम तैयार हैं सुनते हुए? हाँ, मैं हाजिर हूँ, यस माय लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, अपना पुत्र लो, अपना एकलौता पुत्र इसहाक, जिससे तुम प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ, पर्वत पर। तुम उस पहाड़ पर जाना जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसके होम बलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। क्या करेगा? सवाल नहीं कर रहा था, आदेश दे रहा था, जाओ तेरे पुत्र को, जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो। ये सारे जश्न, खुशियां जिसके लिए हो रहा था, और ठीक है, जश्न हो गया है, खुशियां हो गया, लेकिन अब तू तेरा एकलौता पुत्र को ले लो साथ में, और मोरिया देश में जाओ, और उस पहाड़ पर जो मैं दिखाऊंगा, जाओ और तेरे पुत्र को मारो और मेरे लिए
होम बलि स्वरूप अर्पण कर देना। करोगे तुम? क्या करेगा? करोगे? क्या करेगा? कितना अंतर होता है। अगर परमेश्वर सवाल करता कि क्या अब्राहम तेरे बेटे को मेरे लिए अर्पण करेगा? करोगे? ऐसा कैसा होता है? ऐसा कैसे अर्पण करूं? तूने तो कहा था संतान दूंगा और वो संतान अनगिनत होगा। राजा महाराजाओं का निकलना होगा तेरे संतान से। और अभी से खत्म कर दूं? अभी तो आया है। अभी तो आया है, अभी खत्म करूं? लेकिन परमेश्वर पूछ नहीं रहा था, आदेश दे रहा था, तुम ऐसा करोगे? तुम करोगे ऐसा? सवेरे अब्राहम उठा, उसी रात की सवेरे। रात गुजर जाता है, सुबह आता है और काम पे चले जाते हैं। फिर रात होती है, फिर सुबह आता है। कितने रात, कितने दिन, कितने सुबह सेवकाई में बिजी हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम ने उसी रात की दूसरे होने वाली सुबह को तैयार हो गया, जैसा रात को परमेश्वर ने कहा था वो करने के लिए। देर नहीं किया। हाँ, करूंगा करूंगा, लेकिन अभी उसकी मम्मी का बर्थडे आ रहा है और बाद में हमारा सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी आ रहा है। और बाद में वो दिन जो पहली बार मुझे परमेश्वर ने बुलाया था सेवकाई में आने का, वो तारीख को याद करते हैं लोग। बोलते हैं कि मेरी सेवकाई का 10th एनिवर्सरी है। प्रभु मुझे बुलाया, मैं सेवकाई में आया, ये 10 साल पूरा होने वाला है। कुछ लोगों को बुलाते हैं कलेसिया में, प्रार्थना आयोजित करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि 10 साल पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, मुझे बुलाया तूने। और 11 साल हुआ, 12 साल हुआ, 20 साल हुआ, 25 साल हुआ। ये सब दिन आने आएंगे। सारा का बर्थडे भी आएगा, अब्राहम का बर्थडे भी आएगा, फिर इस्माइल का बर्थडे आएगा, फिर वेडिंग एनिवर्सरी आएगा, सेवकाई में आने का वो दिन भी आएगा। दिन गुजरते हैं, हफ्ते महीना बीतते हैं, साल क्या कैलेंडर बदलता है, तो तारीख पे तारीख एनिवर्सरी आएगा। लेकिन अब्राहम को भी आने आने वाला था ये सब। लेकिन अब्राहम को वो रात की दर्शन जो प्रभु आया था और साफ साफ सुन रहा था अब्राहम, परमेश्वर क्या बोला, मेरे बेटे को लेना और मोरिया देश में जाना, उस पर्वत पर जो परमेश्वर दिखाएगा, पहाड़ पर जाना। तो तैयार हो गया था, ले लिया था सुबह अपने बेटे को और जा रहे थे मोरिया देश में। बेरशेबा में रहते थे और बेटे को लेते जा रहा था। मम्मी को क्या बोला होगा, सारा को, अपनी पत्नी को क्या बोला होगा, बताया होगा परमेश्वर क्या कहा रात को। और वो सुनते वो क्या बच पाती? अगर जिंदा भी रहती है तो कितना रोती, कितना मना करती अपनी पत्नी को, नहीं दूंगा मेरे बेटे को, सिरे से लगा थी, नहीं दूंगा मैं, तू और तेरे पिता परमेश्वर जाने।
मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। मेरा बेटा को दूं मैं बलि बलि अर्पण करने? नेवर, कभी नहीं दूंगी मैं। और वो बेटा भी रोता, मम्मी के सीने को लगता, मम्मी मुझे नहीं जाने देना। पापा देखिए मुझे बोलता है मारेगा और अर्पण करेगा, बलिदान करेगा, मेरा होम बलि चढ़ाएगा। मम्मी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। वो मम्मी क्या छोड़ती, और वो बच्चा मम्मी को लिपटते रोता हुआ, क्या हाल होता वहां पर। क्या कहते वो सारे लोग घराने वाले अब्राहम को, स्वामी मालिक, छोटे मुंह बड़ी बात, क्या पागल हो गए हैं? इकलौता पुत्र, परमेश्वर का वरदान मानते हैं हम सब, और इसहाक को ले जाएंगे, युवराज को ले जाएंगे, हमारे प्रिंस को ले जाएंगे, मारेंगे, होम बलि चढ़ाएंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे उसका। ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं नहीं होने देंगे। जानता था अब्राहम। क्या वो रात को सो पाया? इमेजिन, वो रात भर सोचता होगा ये सारे मेरे दास दासी क्या कहेंगे। मुझे ना नहीं जाने देंगे मेरे बेटे को लेकर, मेरे पत्नी भी, और वो बेटा उसको भी कुछ नहीं बोलता। सुबह भोर होने से पहले उसको उठाता, नहाता, अच्छे से कपड़े पहनाता, माथे पे चूमता उसके बेटे को। अब्राहम को मालूम था क्या करना है, लेकिन बेटे को नहीं, मम्मी को नहीं। बेटा मम्मी को बाय बाय कहो, चुम्मा दे दो, किस करो मम्मी को, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मोरिया देश में जा रहे हैं। क्यों? क्यों आज मोरिया देश में जाना? परमेश्वर ने कहा किसी खास काम पे भेज रहा है। तो सारा जानती, सारे परिवार वाले जानते कि अब्राहम परमेश्वर का बात को मानता है, और सबसे प्रायोरिटी रखता है, सबसे पहला परमेश्वर। और जा रहा है बेटा नादान, अनजान, उसके साथ क्या होने वाला है। मम्मी देख रही थी दूर दूर जाने तक अपने पति को, अपने बेटे को। जा रहे, क्या बड़ा सेवकाई हो गया है, बड़ा नाम हो गया है, परिवार बड़ा हो गया है, दूर दूर के लोग बुला रहे हैं, दूर दूर के क्षेत्रों में जा रहे हैं काम करने। लेकिन परमेश्वर आज बुला रहा है, कुछ कहना चाहता है, सुनने का समय है। कितने बार बुलाता होगा, खटखटाता हुआ द्वार पे खड़े होकर। कितने दिन हुए होंगे, धूप में, बारिश में, ठंड में, कितने दिन से खटखटाता होगा। और वही द्वार को खोलते हैं, चले जाते हैं बाहर। वो खड़ा हुआ हमारा मालिक, नहीं पहचानते हम। समय कहाँ है? बहुत समस्या आज ये है कलेसिया में, और प्रभु की दास दासी सेवकों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय, टाइम नहीं है। सब कामों के लिए टाइम है, टिकट बुकिंग करने का टाइम है, वक्त से पहले जाकर का ट्रेन का इंतजार करने का समय है, प्लेटफॉर्म में बैठा रहेंगे। मैं हरियाणा में गया था पास्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी के यहाँ, बलराम नागर जी के यहाँ। कलनौर से रोहतक पहुंचना था, और रोहतक से मेरा दिल्ली का गाड़ी था।
और रोहतक तो पहुँच गया समय पर। 10-15 मिनट पहले जो गाड़ी में मैं जाना था, दिल्ली के लिए, लेकिन वो गाड़ी आती नहीं। 10-15 मिनट क्या, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं बैठा रहा, दिन के 2 बजे से शाम को 8 बजे तक 6 घंटा प्लेटफ़ॉर्म पर बैठा रहा और नज़र करके देखने लगा कि वो ट्रेन आती है, आती है, आती है। 6 घंटा मैं बैठ गया था, 6-7 घंटा गाड़ी के इंतज़ार में। सब कामों के लिए सबके लिए क समय होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम मालिक के साथ बातें करें, प्रभु के उपस्थिति में बैठे रहें। किसी दास ने अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, अपनी जीवित कथा में, आत्मकथा में, मैं प्रार्थना में गया। मुझे मिलने के लिए कुछ लोग आके बैठे थे इंतज़ार में। प्रार्थना में भोर को गया था, सुबह को, अपने कमरे में, और प्रार्थना करता और जब बाहर निकलता तो वहाँ बैठे हुए कुछ लोग बहुत ही ज़रूरी प्रार्थना के लिए आए थे। और ये प्रार्थना करने वाला भक्त, प्रभु का दास बाहर आता है, तो बोलते हैं कि उसका असिस्टेंट, पास्टर जी, ये लोग सुबह से बैठे हैं, आपसे मिलने आए हैं। तो अब क्या शाम हो गया है, सुबह सुबह तो है, अभी तो गया प्रार्थना में, अभी आया। अभी शाम का 5 बजे समय है। सुबह 6 बजे गए थे आप, अभी शाम का 5 बजे, 5। अरे बाप रे! इतना जल्दी आ गया मैं। कुछ समय भी नहीं देते मुझे मेरे पिता के साथ बिताने के लिए। यानी कि ये 11 घंटे प्रार्थना कर रहा था, उसको कुछ नहीं लगा। 11 सेकंड जैसा सामान लगा कि इतना जल्दी आ गया मैं। मुझे प्रार्थना में भी मेरे मालिक के साथ नहीं बिताने देते मुझे। 11-12 घंटे अगर प्रार्थना में बैठेंगे तो काम कौन करेगा हमारा? सेवकाई कैसा होगा? हम समझते हैं हमारे बिज़ी होने की वजह से ही हमारा काम हो रहा है। हम समझते हैं हम जाएँगे, कुछ करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये सब कुछ हो रहा है। आशीषों को बरकतों को पा रहे हैं हम। ऐसा करने से हो रहा है, बुलाने वाला का आशीष से, बरकत से नहीं नहीं हो रहा है। उसके साथ बैठेंगे तो काम नहीं होगा हमारा। उसके साथ समय बिताएँगे तो हमारा काम नहीं होगा। यही समस्या है, लोग समझते हैं कि मैं प्रार्थना करूँ तो मेरा काम कौन करेगा? मेरे जाना, मेरा प्रचार करना, मेरा प्रयास करना बंद करूँ, प्रार्थना करूँ तो ये सब कैसा होगा? तो यीशु के वो बातों को भूल जाते हैं। मेरे साथ बना रहो, मैं डाकलता हूँ, तुम डालियाँ। अगर अलग हो जाएँगे डालियाँ, डाकलता से, क्या होगा? क्या होगा अलग हो जाने से? जलन में डालेंगे लोग। कुछ काम का नहीं होते हैं, कुछ काम का। सारे वृक्षों का, सारे पेड़ों का, लकड़ी कुछ ना कुछ काम आता है, लेकिन डाकलता का, वो डालियाँ क्या काम आते हैं? क्या द्वार बनाएँगे, मेज़ बनाएँगे, टेबल बनाएँगे, कुर्सी बनाएँगे? कुछ भी नहीं बनेगा। सूख जाती है और जलने के लिए डाल डाल देते हैं। यीशु मसीह से अलग होके क्या कर पाएँगे हम? यीशु कहा था, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, मुझसे अलग होकर। बने रहो, बैठे रहो मेरे साथ, बातें करो, बातें करो, प्रसन्न करो मुझे, गीतों को गाओ, समय बिताओ, घड़ी मत देखो, प्रार्थना में जाने के समय फ़ोन नहीं ले जाना, घड़ी को नहीं ले जाना। अगर हाथ में वॉच रखते हैं तो निकाल कर रख देना किसी हमारे नज़र से अलग, और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना।
और समय बिताना उसके साथ। समय बिताओ, अच्छा खासा वैल्यूएबल टाइम बिताओ उसके साथ। 1-2 मिनट में प्रार्थना हो जाता है, 2-4 मिनट में प्रार्थना हो जाता है, क्योंकि भागना है आपको, गाड़ी निकल जाएगी, लोग इंतजार में हैं, ले जाने के लिए आए हैं। अब्राहम के लिए सबसे पहला परमेश्वर का बात, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ समय बिताना और परमेश्वर का आदेश को सुनना और वैसा करना, वैसा करना। और जा रहे हैं पिता, पुत्र, बाप, बेटे लंबी यात्रा में। अब्राहम अपने बेटे को लेकर लंबी यात्रा में, लॉन्ग ड्राइव में जा रहा था। अगर वापस आएंगे तो अकेला आता, दोनों जा रहे थे मिलकर, लेकिन जब वापस आएंगे तो अकेला अब्राहम आने को था। मालूम था उसको बेटे के साथ क्या करना है, बेटे को साथ नहीं लेकर आने वाला था, ये समझ थी अब्राहम में। फिर भी जाता है बेटे को लेकर, जा रहे हैं बाप बेटे। और वहां जाकर क्या होगा, क्या होगा? परीक्षा में पास हो गया था जब निकला घर से दूसरी सुबह को ही, सवेरे होते हुए पूरे 100 के 100 मार्क नंबर आ गए हैं। अब्राहम को परीक्षा में पास हो गया। वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, गोइंग अलोंग विथ हिज सन, उस काम को करने, उस काम को करने, उस असाइनमेंट को पूरा करने, जो अपने बेटे को इकलौता, जो बहुत प्यार करता था, अर्पण चढ़ाने, होम बलि करने। पास हो गया था, 100 के 100 नंबर मिल गए हैं। और इसलिए अब्राहम आशीष का मूल बना, अब्राहम ब्लेसिंग बना। अब्राहम इज ए ब्लेसिंग, द नेम अब्राहम इज itself a blessing even today to you and me, my friends। हम सबको वो अब्राहम का नाम ही काफी है, जो आज लेते हैं तो आशीष के मूल कारण होते हैं। और जा रहा है पहाड़ पर, मोरिया देश के उस पहाड़ पर। और क्या होगा, क्या होगा जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या होगा फिर भी सुनते हैं स्वर्गलोक से। कल चर्चा करेंगे हम। लेकिन क्या आज अब्राहम के जैसा जब बुलाता है, एक ही बार, जस्ट वंस, एक ही समय, एक ही बार बुलाया था अब्राहम, तो दास इतने बड़े जश्न में था, खुशियां मना रहे थे, और परिवार वाले सारे 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 लोग, हजारों लोग मगन में थे। लेकिन परमेश्वर की आवाज को पहचाना और तुरंत जवाब देता है, उत्तर देता है, हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूं। क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? आइए, आइए यीशु मसीह, हाँ हम तैयार हैं, बोलेंगे धन्य होकर। प्रार्थना करेंगे हम, आखिरी प्रार्थना होगा। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे भाई? एनी वन ऑफ यू? मैं नाम लेने से पहले कोई तैयार हो जाए, भाई बहन, और प्रार्थना शुरू करे। एनी वन ऑफ यू? पास्टर जी, मैं करूंगी। या नयोमी बेटी नागालैंड से। प्रेज द लॉर्ड।